कल 25 फरवरी है और 25 फरवरी का जो दिन है वो बिहार की सियासी पारा के हिसाब से बहुत हाई रहने वाला है, बहुत तेज रहने वाला है, क्योंकि कल पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन का एक रैली होने वाला है और उसी दिन अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं और अमित शाह भी चंपारण के वाल्मीकि नगर से जो है अपनी रैली, अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इसी वजह से जो है जब अमित शाह का पिछले साल 23 सितंबर को अमित शाह के भी एक रैली का जो आयोजन है वो पूर्णिया के रणभूमि मैदान में ही हुआ था और उसके बाद से जो है अब महागठबंधन का भी जो रैली है उसी शहर में और उसी मैदान में हो रहा है। तो इस पे जो है कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारी राजनीतिक चीजें जो है वो सामने आ रही है। बाकी आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल कल पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन का एक रैली होने वाला है और उसी मैदान में जो है पिछले साल 23 सितंबर को जो है अमित शाह भी एक रैली का आयोजन किए थे। खूब भीड़ जुटी थी और अमित शाह जो है वो सीमांचल को वोटर को साधने की कोशिश किए थे, लेकिन जब अमित शाह का जब रैली खत्म हुआ था उसके बाद जो है महागठबंधन से जब सवाल पूछा गया था उस रैली को लेकर के, तो महागठबंधन की तरफ से उसी समय कह दिया गया था कि ये जो रैली है अमित शाह का हुआ है, कुछ ही दिनों के बाद जो है अमित शाह को उसी जगह से जवाब दिया जाएगा और महागठबंधन का भी जो रैली है वह वहीं होगा। तो इस बात से जो है जब महागठबंधन की तरफ से जो जवाब दिया गया था उस जवाब के हिसाब से अब ये तय हो गया था उसी समय कि जो महागठबंधन का जो रैली होना है वो पूर्णिया में ही होना है और पूर्णिया के उसी मैदान से होना है जहां पर अमित शाह का रैली हुआ था। इसके बाद वहीं महागठबंधन के इस रैली को लेकर के सुशील मोदी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो रैली किया जा रहा है वह कांग्रेस को ठगने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस को धोखा देकर किया जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश और तेजस्वी ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हमेशा बैकफुट पर रहे। कांग्रेस को वो सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से जो है महागठबंधन में शामिल करके रखे हैं और कांग्रेस का जो है वो दूसरे राज्य महाधिवेशन है और उसके बाद उसी दिन जो है यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि उस रैली में जो है कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या फिर कोई भी छोटा नेता शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो महाधिवेशन का वो कहीं और हो रहा है और उसके बाद बिहार में जो है महागठबंधन का रैली है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का महाधिवेशन है तो कांग्रेस को जो नेता होंगे वो अपने उस महाधिवेशन में शामिल होंगे और इस रैली में जो है कांग्रेस के कोई नेता शामिल नहीं होंगे। तो इसी बात को लेकर जो है सुशील मोदी यह आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन पर कि महागठबंधन जो है कांग्रेस को ठगने के लिए, कांग्रेस को धोखा में रखने के लिए ये रैली कर रही है। बाकी अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह भी लगातार जो कमान है बिहार की 2024 का लोकसभा चुनाव की और उसके बाद 25 का भी विधानसभा चुनाव, तो उसका जो पूरा कमान का जो जिम्मेवारी है, चुनावी जो जिम्मेवारी है बिहार को देखने का, बिहार के चुनाव को संभालने का, तो उसका जो है अमित शाह खुद से कमान ले लिए हैं। क्योंकि अमित शाह भी जानते हैं और बीजेपी के हर लोग को ये पता है, आम जनता को भी पता है कि बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार का राजनीति को संभाल सके, बिहार के राजनीतिक में एक चेहरा के तौर पर जिसको पेश किया जा सके। इस वजह से जो है अमित शाह खुद बिहार की राजनीति कमान संभाल लिए हैं। बाकी कल का जो दिन है वो बहु राजनीतिक के हिसाब से बहुत ही खास और अहम होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से रैली और अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो चंपारण के वाल्मीकि नगर से होना है। तो दोनों तरफ पार्टियों का, दोनों तरफ के जो माहौल है वो अपने आप में एक अलग होगा। सभी नेताओं, सभी पार्टी के नेताओं जो है वो एक अलग जोश में होंगे, क्योंकि महागठबंधन भी इस रैली का जो तैयारी है वो पिछले कई दिनों से कर रही है और ये जो रैली है पूरे सीमांचल के वोटर को साधने की कोशिश होगी। और खास करके महागठबंधन के जो नेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये जो लोग हैं ये ओवैसी के जो वोटर हैं, जो लोग ओवैसी में जा रहे हैं, कुछ मुसलमान वोटरों पर भी साधने की खास कोशिश की जाएगी। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कल वाली दिन को लेकर के आपके क्या विचार हैं, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।